माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। यानी अगस्त 2024 के जो शेष करंट अफेयर्स रह गए थे उसी के संदर्भ में जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी पार्ट 2 के ऊपर जो है हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि यूक्रेन ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-16 का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि पायलटों ने इसके संचालन में महारत हासिल कर ली है। रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका निर्मित इस लड़ाकू विमान का यूक्रेन को इंतजार था। अगला देख लेते हैं कि युग युगीन भारत म्यूजियम में बिहार को मिला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। क्या है देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। यानी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न युग युगीन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में बिहार को सर्वश्रेष्ठ बिहार संग्रहालय के निदेशक राहुल कुमार की प्रस्तुति ने पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। तो बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से जो है यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं अगला है कि हिमाचल प्रदेश में अब बच्चों को भी पहनाना होगा हेलमेट। यानी हिमाचल प्रदेश में यदि आप बच्चों को स्कूटी या बाइक से कहीं ले जा रहे हैं तो स्वयं के साथ जो है आपको बच्चों को भी हेलमेट पहनाना होगा। दोपहिया वाहन पर बैठने पर 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अगला है कि दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चीन की झेंग बनी चैंपियन। यानी झेंग क्विन ने शनिवार को महिला सिंगल्स के फाइनल में क्रोएशियाई की डोना वेकिक को 6-2, 6-3 से हरा करके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। वह ऐसा करने वाली चीन की पहली खिलाड़ी है। आगे देख लिया जाए। पद्म विभूषण नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। यह अगला न्यूज है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय गगन यात्री होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएंगे। आगामी भारत अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए उन्हें चुना गया है। इसरो ने शुक्रवार को यह घोषणा की। आगे देख लिया जाए। अगला फैक्ट है कि पटना की अंशु कुमारी ने फिलीपींस में जीता स्वर्ण। यानी पटना की अंशु ने फिलीपींस में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट की अलग अलग स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने अंशु की आर्थिक मदद की थी। वहीं अगला है कि विश्व रिकॉर्ड के साथ पेन बने चैंपियंस। और भारत की डिजिटल क्रांति ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने, ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस ने भारत में 80 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मोबाइल फोन और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। और घुड़सवार अनुष अग्रवाल ने बाहर होकर भी रचा इतिहास। यानी पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र घुड़सवार अनुष अग्रवाल अपने घोड़े पर कार मेलो ओल्ड के साथ ड्रेसेस व्यक्तिगत क्वालिफायर राउंड में 9वें स्थान पर रहे। आगे देख लिया जाए। पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद जो है बुधवार को निधन हो गया। आनंद कुमार के कोरिया पर्यटन संगठन यानी केटीओ ने सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए अपना मानद राजदूत नामित किया है। इंडिया रेटिंग्स ने विकास दर का अनुमान बढ़ाकर के 7.5% किया। वहीं अगला है कि हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम
हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा, आरबी ने कहा सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। सक्कारी को पछाड़ करके अल्फ्रेड बनी विश्व की सबसे तेज महिला, यानी जूलियन अल्फ्रेड ने खेलों के महाकुंभ के सबसे प्रतीक्षित 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्वर्ण पदक जीत करके इस देश को नई पहचान दे दी है। और विकास के लिए प्रतिबद्धता का परिणाम है अडानी समूह का 1600 करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नवादा के वारिसलीगंज में अडानी समूह के 1600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की आधारशिला रखी। और अंबुजा सीमेंट देश में सतत बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है। और अडानी पोर्टफोलियो का हिस्सा अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने बिहार में पहले उद्यम की घोषणा की है। सीमेंट उद्योग की किसी भी कंपनी की ओर से राज्य में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। और ककोलत में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहाँ देख सकते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है। अडानी समूह ने जो है बिहार में 1600 करोड़ का निवेश किया है सीमेंट फैक्ट्री के। वहीं लाल किले से जो है नारी सशक्तिकरण का संदेश देगी 150 महिला सरपंच। पंचायती राज मंत्रालय के मानकों पर खरी उतरी और राज्य द्वारा चयनित 150 महिला सरपंच, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि महिला जनप्रतिनिधि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं 48, महाराष्ट्र से 30 और बिहार से 20। अगला देख लेते हैं, आधी दुनिया में भारतीयों के लिए आसान वीजा, यानी 16 देशों ने जो है वो वीजा मुक्त प्रवेश, 40 ने यानी 40 ने वीजा ऑन अराइवल और 47 ने ई वीजा की शुरुआत की। यानी 16 देश ने वीजा मुक्त प्रवेश, 40 ने वीजा ऑन अराइवल और 47 ने ई वीजा की शुरुआत की है। और इन देशों में वीजा मुक्त सफर किया जा सकता है, जैसे थाईलैंड, भूटान, हांगकांग, मालदीव, मॉरिशस। भारतीयों के लिए वीजा मुक्त सफर की सुविधा है। और रूस, वियतनाम, यूएई, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्जेंटीना, मलेशिया, न्यूजीलैंड में ई वीजा की सुविधा मिलती है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं अराइवल वीजा की सुविधा जो है वह फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, जमाइका, जॉर्डन आदि में मिलती है। पासपोर्ट रैंक में 82वें स्थान पर है। जितने देश भारत को वीजा फ्री या आसान वीजा एंट्री देंगे उससे भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ेगी। और घुमक्कर में किसी से पीछे नहीं है हिंदुस्तान। आसान नहीं 2047 तक विकसित भारत बनने की राह। भारत जैसे देश के प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय $81,695 की 1/4 तक पहुंचने में लगभग 75 साल लग सकते हैं। यानी विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई विश्व विकास रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम ट्रैप रिपोर्ट के अनुसार चीन के प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय का 1/4 तक पहुंचने में 10 साल से अधिक और इंडोनेशिया को लगभग 70 साल लगेंगे। ये दुखद खबर है। विश्व बैंक के मुताबिक $1136 से $13,845 प्रति व्यक्ति जीडीपी को मध्यम आय वर्ग वाले देशों में रखा जाता है। इन देशों में 6 अरब लोग रहते हैं, जो वैश्विक आबादी का 75% है। वर्ष 1990 के बाद से अभी तक सिर्फ 34 ऐसे देश हैं जो मध्यम आय वर्ग वाले श्रेणी से ऊपर उठकर उच्च आय वर्ग वाले श्रेणी में शामिल हो गए। यानी भारत जैसे देश को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के मुकाबले जो है $81,695 की 1/4 तक पहुंचने में लगभग जो है 75 साल लग जाएंगे उनकी बराबरी करने में। पेरिस में जोकोविच ने पूरा किया करियर का गोल्डन स्लैम। यानी इस जीत के साथ जोकोविच ने करियर का गोल्डन स्लैम को भी पूरा कर लिया है। चारों ग्रैंड स्लैम के बाद ओलंपिक स्वर्ण जीत करके गोल्डन स्लैम जीतने वाले वह 5वें खिलाड़ी बन गए हैं।
ब्रह्मास्त्र एक साथ 4 रैंक जोड़कर दौड़ी मालगाड़ी और इसके तहत पूर्व मध्य रेल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने पहली बार एक साथ 4 मालगाड़ियों का संयोजन किया है। इस संयोजन को ब्रह्मास्त्र नाम दिया गया है और 29 को हुआ था त्रिशूल का परीक्षण। माल ढुलाई में होगी आसानी। ध्यान नाम जो है वो ध्यान में रखिएगा, एक का नाम था त्रिशूल और दूसरा का ब्रह्मास्त्र। लेफ्टिनेंट जनरल साधना बनी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने गुरुवार को सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और अगला है कि निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। अपना पहला ओलंपिक खेल रहे स्वप्निल कुसाले ने गुरुवार को 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में जो है कांस्य पदक जीत करके भारत की झोली में तीसरा पदक डाला है। तकनीक पहली बार हाइड्रोजन हवाई टैक्सी ने भरी उड़ान। अमेरिकी शहर कैलिफोर्निया में पहली बार हाइड्रोजन से उड़ने वाली टैक्सी ने सफल परीक्षण उड़ान पूरी की। टैक्सी में लगे हैं 6 पंखे और पेलोड, एक पायलट और 4 यात्री। रेंज 100 मील से अधिक दूरी तक की। अधिकतम जो है गति 322 किलोमीटर प्रति घंटे हो। औसत वर्षा 1200 से घट करके 1000 मिलीमीटर। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी उस महत्वपूर्ण है कि मौसम पर्यावरण के सभी पहलू पर जानकारी दी। डॉक्टर मजहर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण, नाजुकता संकट, आपदा नीति एवं संस्थागत ढांचा, बिहार और रोडमैप एवं जलवायु परिवर्तन के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं विकास पर पड़ रहे हैं कुप्रभाव। इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है, इसको देख लीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं कि महिला विकास के नए क्षितिज। यहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कानूनी पड़ावों ने दिया हौसला, बढ़े कदम। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, हालांकि उतने विजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए, देख लिया जाए। ये देख लेते हैं। वही अगला फैक्ट है कि नीरज के सम्मान, यानी नीरज को 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वह 2016 से भारतीय सेना में कार्यरत है और फिलहाल सेना की राजपूताना राइफल्स यूनिट में सूबेदार के पद पर। उन्हें 2020 गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था और 2021 में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक और पद्मश्री मिला है नीरज को। नहीं बदला रेपो रेट, यानी अब कुछ घंटों में बैंक से क्लियर हो जाएगा चेक। यानी अब बैंक में कुछ घंटों में चेक क्लियर हो जाएगा। अभी दूसरे बैंक में चेक क्लियर होने में 2 कार्य दिवस का समय लग जाता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस संदर्भ में जानकारी दी है। अब चेक को स्कैन करके क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा और कार्य दिवस के कुछ घंटे में चेक क्लियर हो जाएगा। चेक क्लियर के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अब यूपीआई से 5 लाख तक के टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। अभी यूपीआई से 1 लाख रुपए तक के टैक्स का ही भुगतान कर सकते हैं, लेकिन अब जो है आप 5 यूपीआई के माध्यम से अब आप 5 लाख तक के टैक्स का भुगतान कर पाएंगे और सिविल स्कोर 15 दिनों में जनरेट होंगे। वहीं देख सकते हैं कि रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सुनीता विलियम्स 8 महीने और अंतरिक्ष में फंसी रहेंगी। यानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बैरी बुच बिलमोर को 2025 के फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस ले आएंगे। नासा ने यह जानकारी दी। उन्हें वहां 8 दिनों के लिए जून में भेजा गया, पर विमान में तकनीकी खराबी से 2 महीने से जो है वे वहीं पे फंसे हैं। अब 8 महीने वहीं पे रहेंगे। बिहार के अररिया जिले में के रानीगंज में बिहार का दूसरा और सबसे बड़ा
पटना चिड़ियाघर के दुगुने क्षेत्रफल पर चिड़ियाघर बनाए जाने की अनुमति दिल्ली स्थित सेंट्रल जू अथॉरिटी से मिल गई। ये कहने का आशय है कि बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में जो है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जो है आपको चिड़ियाघर बनने जा रहा है, जिसको सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई है। लगभग 300 एकड़ में फैला यह चिड़ियाघर विश्व स्तरीय बनेगा, जिसमें हाथी, जंगली घोड़े, गधा, जिराफ, शेर, बाघ, तेंदुआ, बंदर, अनेकों पशु पक्षियों की प्रजातियां रखी जाएगी। आगे देख लेते हैं, यह है अररिया चिड़ियाघर निर्माणाधीन है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने छठा मेडल जीता और रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज दिलाया, कहा पदक माता पिता और पूरे देश को समर्पित। यह है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि गोपालगंज में कैलिफोर्नियम जब्त, कीमत 850 करोड़। लखनऊ और देहरादून के बाद गोपालगंज पुलिस ने शुक्रवार की सुबह बिहार यूपी बॉर्डर के बलथरी चेक पोस्ट पर 50 ग्राम कैलिफोर्नियम के साथ 3 बाइक सवारों को गिरफ्तार किया है। दुनिया के दूसरे सबसे महंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम 1 ग्राम की कीमत जो है वो 1700 करोड़ रुपए होती है। बरामद कैलिफोर्नियम की कीमत जो है वो 850 करोड़ रुपए की आंकी गई है। क्या है कैलिफोर्नियम, यहाँ से देख सकते हैं कि कैलिफोर्नियम एक कीमती रेडियोधर्मी तत्व होता है। यह चांदी जैसा दिखता है। 1 ग्राम की कीमत जो है वह 17 करोड़ रुपए है। इसका घनत्व जो होता है, कैलिफोर्नियम का घनत्व जो होता है 15.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह 900 डिग्री तापमान पर पिघलता है। इसका परमाणु भार 98 होता है। कैलिफोर्नियम का परमाणु भार कितना होता है? 98 होता है। यह प्राकृतिक नहीं है, इससे अमेरिका की एक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। लंबे समय तक न्यूट्रॉन के साथ विकिरणित होने पर कैलिफोर्नियम बनता है। तो यह प्राकृतिक नहीं है, इसको लंबे समय तक जो है न्यूट्रॉन के साथ विकिरणित होने पर जो है वो कैलिफोर्नियम बनता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में होता है। तेल के कुओं में पानी व तेल की लेयर पता लगाने में, सोना, चांदी, अयस्क की खोज, पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर में भी इसका उपयोग होता है। किसका? कैलिफोर्नियम का। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, मोस्ट मीडिया है, इसको ध्यान में रखिए। आईआईटी मद्रास की कथित लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मिली। यानी एसपी ने बताया कि कैलिफोर्नियम के साथ तस्करों ने आईआईटी मद्रास की लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मिली है। लेकिन रिपोर्ट को कथित रूप से जारी करने वाले प्रोफेसर एस मोहन से संपर्क किया तो उन्होंने इसे फर्जी करार दिया। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अमन निकले अनमोल। यानी पेरिस में भारत की ओर से कुश्ती में चुनौती पेश कर रहे एकमात्र पुरुष पहलवान अमन सहरावत ने शुक्रवार को 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतकर के इतिहास रच दिया है। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से। आगे देख लिया जय। मनु के साथ श्रीजेश होंगे ध्वजवाहक। यानी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत करके अंतर्राष्ट्रीय करियर का शानदार समापन करने वाले हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश रविवार को होने वाले समापन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर के साथ जो है वो भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। यानी ध्वजवाहक में श्रीजेश और मनु भाकर दोनों लोग होंगे। आगे देख लेते हैं, इराक में निकाह की उम्र जो है 9 साल करने का प्रस्ताव। इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा करके 9 साल करने का विवादित व शर्मनाक विधेयक पेश किया गया है। इसका पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है और इराक की रूढ़िवादी शिया पार्टियां संसद में व्यक्तिगत कानून में संशोधन पर जोर दे रही है और कासिम सरकार में 1959 में बने कानून में बदलाव की मांग शिया इस्लामवादी पार्टी की यानी पार्टी के गठबंधन की है, जो इराक की संसद में सबसे बड़ा गुट है। और संसद में जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसके अनुसार यह बदलाव अदालतों के बजाय शिया और सुन्नी बंदोबस्ती के कार्यालयों को शादी पर फैसला करने की इजाजत देगा।
तो यानी इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटाकर कितने करने की बात हो रही है? 9 साल, जिसके लिए प्रस्ताव लाया गया। भारत जल्द ही ऑकलैंड में वाणिज्य दूतावास खोलेगा, राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि न्यूजीलैंड के साथ राजनयिक संबंध को और मजबूत करने और प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए भारत जल्द ही ऑकलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वह ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक समारोह को संबोधित कर रही थी। न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग वेलिंगटन में है, यानी न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायोग जो है वेलिंगटन में है। न्यूजीलैंड की आबादी में भारतीय मूल के लोग 6% है। वही अगला है, इसको देख लिया जाए कि SC/ST में क्रीमी लेयर का प्राविधान नहीं होगा, यानी कोटा के अंदर कोटा नहीं चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कहा कि अंबेडकर की व्यवस्था लागू रहेगी। यानी आरक्षण में उप वर्गीकरण की व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति SC और ST में क्रीमी लेयर लाने को लेकर के जो सुझाव दिया था, उस पर यूं तो कई दलों में चुप्पी है, लेकिन भाजपा सरकार ने तय कर लिया है कि व्यवस्था पहले जैसा ही रहेगा, यानी इसमें कोई क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। कैबिनेट ने 8 नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इसका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र को मिलेगा। 2 करोड़ घरों के निर्माण को स्वीकृति, यानी कैबिनेट में PM आवास योजना के तहत और 2 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी भारत की विकास दर। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ यानी SBI ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP में सालाना जो है वो 7% की वृद्धि होगी। और RBI के अनुसार यानी पूर्वानुमान RBI के 7.2% के अनुमान से थोड़ा कम है। विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार बढ़ोतरी, यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति स्वर्ण भंडार और IMF के पास आरक्षित निधि में जबरदस्त बढ़ोतरी से जो है 2 अगस्त को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.53 अरब डॉलर बढ़कर के जो है 674.93 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री को भेंट की आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक दमन तक्षकों का, यानी यहाँ देख सकते हैं कि आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक जो है वो दमन तक्षकों का भेंट की गई। यह पुस्तक आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल ने प्रधानमंत्री को भेंट की है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव तैयार, 87 विपक्ष सांसदों के दस्तखत। बोलने की टोन पर धनखड़ और जया बच्चन में तीखी नोकझोंक। राज्यसभा से संबंधित न्यूज है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। आगे देख लिया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया। यानी मुर्मू को जो है लेस्ते देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया। तालिका में हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। ये कुछ खेल जगत से संबंधित न्यूज है, कुछ फैक्ट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। - 2024 में यानी कितना स्वर्ण मिला, कितना रजत, कितना कांस्य, कुल कितना। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। 10 साल में 6 गुना बढ़ा म्यूचुअल फंड उद्योग। यानी पिछले वर्ष
पिछले 5 साल से हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए औसतन 17.88 लाख नए फोलियो बन रहे हैं। तभी पिछले 10 सालों में म्यूचुअल फंड के कारोबारों में जो है वह 6 गुना से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2014 में म्यूचुअल फंड का घरेलू कारोबार 9.75 लाख करोड़ था। अगला है कि कस्तूरबा की 90% छात्राएं विद्यालय परिसर में रहती है खुश। यानी कस्तूरबा विद्यालय की 90% छात्राएं अपने स्कूल परिसर में खुश रहती हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। 58% छात्रा में इसकी वजह से आत्मविश्वास बढ़ा है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने देश भर के कस्तूरबा विद्यालयों का सर्वे किया था, इसमें बिहार सबसे बेहतर है। पूछा जा सकता है छात्राओं के खुश रहने के कारण और सर्वे की प्रमुख बातें आगे देख लिया जाए। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू की आबादी का प्रतिशत देख सकते हैं। बिहार में वन क्षेत्र 24 राज्यों से अधिक बढ़ा, यानी 9 राज्यों में कम हुआ है तो 15 राज्यों में बिहार से कम बढ़ा वन। यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2 वर्षों में 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। कितना किलोमीटर? 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि क्षेत्र में बढ़ोतरी को आधार बनाया जाए तो बिहार का प्रदर्शन जो है वह 24 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में बेहतर रहा है। इन राज्यों में या तो वन क्षेत्र कम हुए हैं या फिर ये 75 किलोमीटर की वृद्धि सीमा से पीछे रह रहे हैं, यानी 75 किलोमीटर की वृद्धि की सीमा से पीछे रह रहे हैं। यानी इसके अनुसार 9 राज्यों में वन क्षेत्र का कम हुआ है तो 13 राज्यों में वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी 69 किलोमीटर की ही है। 2 राज्यों में वन क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके तहत मध्य प्रदेश में अभी भी सर्वाधिक वन क्षेत्र है, हालांकि यहाँ केवल 11 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, जबकि दूसरे स्थान वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में तो 257 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कम हुआ है। मणिपुर में वन क्षेत्र 249 वर्ग किलोमीटर तो नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। और बिहार में वन क्षेत्र बढ़ करके जो है वह 7.84% हो गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्टली दिया है कि बिहार में वन क्षेत्र बढ़ करके कितना हो गया? 7.84% हो गया है। कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम चंपारण है। इसके बाद पश्चिम चंपारण और रोहतास का स्थान है। बिहार में जितने वन क्षेत्र हैं उनमें 51% खुले वन है, जबकि अति सघन वन केवल 4.5% है। शेष 44.5% वन जो है मध्यम सघन वन है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको प्रतिशत याद रखना होगा। ये फैक्ट जो है आपको हर हाल में याद रखना होगा। मोस्ट भी दिया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है आपको मोस्ट भी दिया है। घने वन क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है, से आप देख सकते हैं। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट को घेर करके लिया मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा। यानी हंगामे की स्थिति के बाद मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने दोपहर 1 बजे अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 5 अन्य न्यायाधीश के इस्तीफे की भी सूचना है। राइटर के अनुसार बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदेर ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया है। ये बांग्लादेश से संबंधित न्यूज है। वहीं भारत ने पेरिस में बनाए ये रिकॉर्ड्स, यानी 21 साल और 24 दिन की उम्र में अमन शहरावत व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा स्वतंत्र भारत के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं।
भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। यानी सिंगल सेमीफाइनल यानी उत्तराखंड के युवा शटलर लक्ष्य सेन सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। और धीरज बोम्मा देवड़ा और अंकिता भकत मिक्स्ड टीम तीरंदाजी प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे हैं, जो तीरंदाजी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। अगला देख लेते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में शोधार्थी को अब हर माह मिलेंगे 15,000 रुपए। यानी राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में बिहार सरकार मुख्यमंत्री शोध वृत्ति योजना पर लागू करने जा रही है। यानी शोध वृत्ति योजना लागू करने जा रही है। इस योजना पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे मेधावी शोधार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। चयनित शोधार्थी को 15,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। पहले 10,000 रुपए प्रति माह देने का प्रस्ताव था, इसको 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। चलिए अगला न्यूज है, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित काजल रानी ने सीएम से की भेंट। मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित बिहार की बेटी काजल रानी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शनिवार को शिष्टाचार मुलाकात की। गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी में खोजे 3 अस्थि। गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी में जो है वो 3 अस्थि खोजे गए हैं। बिहार के गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 3 अस्थि पौधे की खोज की गई है। इनमें गुरमार पिथेसेलोबियम डुल्स और जीजीफस जुजुबा शामिल है। गुरमार प्राकृतिक उपचारों का खजाना है, वहीं पिथेसेलोबियम डुल्स और जीजीफस जुजुबा पर अनुसंधान अभी जारी है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? मधुमेह की दवा BZR-34 में गुरमार जिम्नेमा सिल्वेट्रेट का उपयोग किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ होंगे कैबिनेट सचिव। यानी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ को शनिवार को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वह राजीव गौबा का स्थान लेंगे। तो अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन है। सोमनाथन को 30 अगस्त से 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार। मोस्ट मीडिया फैक्ट है कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम बुद्ध है, जो तैयार हो गया है। यहाँ देख सकते हैं कि पटना में मौजूद सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया है। परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर है। परम बुद्ध से ये सहूलियतें होंगी। यहाँ देख सकते हैं परम बुद्ध के बारे में जो है जानकारी दी गई है कि टाउन प्लानिंग, सीवेज लाइन विकसित करने, विज्ञान आधारित खेती को बढ़ावा देने में परम बुद्ध अहम भूमिका निभा सकता है। 3D रूप में ग्राफिक मैप की मदद से सुव्यवस्थित ट्रैफिक रूट प्लान तैयार करने जैसे जटिल कार्य को सुगमता से अंजाम देगा कौन? परम बुद्ध। और CPU की जगह जो है परम बुद्ध में GPU लगा है, ध्यान में रखिएगा। दिग्गज धावक किपचोगे ने संन्यास लिया। यानी 2 बार ओलंपिक मैराथन चैंपियंस एलियुड किपचोगे 39 यानी 39 साल की उम्र में जो है अपने करियर का अंत एक पदक के साथ करना चाह रहे हैं। इथियोपिया के टोला तामिरत शनिवार को मैराथन के नए महारथी बने। उन्होंने 2 घंटे 6 मिनट और 26 सेकंड के नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए, फिर हम लोग अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर
ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है मुर्मू को। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली दक्षिण पूर्व एशियाई देश की यात्रा है। अगला फैक्ट है कि 61 फसलें की 109 उन्नत किस्में जारी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 61 फसलों की 109 नई उन्नत किस्में जारी की है। इनमें धान की 9, गन्ना एवं तिलहन की 7 एवं बागवानी फसलें की 40 किस्में शामिल हैं। सेलेस का पैरा ओलंपिक के लिए हुआ चयन। यानी जमुई के शैलेश कुमार का चयन पेरिस में आयोजित पैरालंपिक के लिए राष्ट्रीय टीम में किया गया है। और शैलेश 28 अगस्त से 8 सितंबर तक यानी 28 अगस्त से 8 सितंबर तक खेली जाने वाली चैंपियंस की ऊंची कूद स्पर्धा में भाग लेंगे। कनाडा के फिल विजार्ड बने ब्रेक डांस किंग। यानी फिल विजार्ड के नाम से मशहूर कनाडा के 27 वर्षीय ब्रेक डांसर फिलिप किम ओलंपिक में ब्रेक डांस स्पर्धा के पहले पुरुष चैंपियन बन गए। शेख हसीना के एक भाषण के पत्र के अनुसार अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा बनाना चाहता था। जब उन्होंने द्वीप सौंपने से मना कर दिया तो अमेरिका ने तख्ता पलट करा दिया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा किस द्वीप के बारे में कहा जा रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप जो है अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा था देने के लिए, लेकिन हसीना ने मना कर दिया। उसके पश्चात जो है अमेरिका ने कूटनीति के माध्यम से तख्ता पलट करा दिया बांग्लादेश। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अमेरिका की 19वीं बार बादशाहत। यानी चीन करीब आकर भी अमेरिका का वर्चस्व नहीं तोड़ पाया। अमेरिका के ओलंपिक खेलों में अपनी बादशाह बरकरार रखी है। पेरिस में अमेरिका के रिकॉर्ड 615 खिलाड़ियों ने शिरकत की और कुल 126 पदक जीत करके लगातार चौथी बार तालिका में शीर्ष पर रहा है। ओडिशा में 13,944 छात्रों ने एक साथ राष्ट्रगान गा करके बनाया रिकॉर्ड। यानी ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में 13,944 छात्रों ने एक साथ राष्ट्रगान गा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। राष्ट्रगान गाने वाले समूह का नेतृत्व 3 बार ग्रैमी पुरस्कार के विजेता रिकी क्रेज ने किया है। संगीत निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। छब्बीस जुलाई से शुरू हुए इन खेलों में 10,000 से ज्यादा एथलीटों ने 32 खेलों की 329 पदक स्पर्धाओं में दम दिखाया और अमेरिका 40 स्वर्ण सहित 126 पदक जीत करके पहले स्थान पे है। यानी अमेरिका जो है वो 40 गोल्ड जीत करके 126 पदक 40 गोल्ड सहित 100 टोटल जो है 126 पदक जीत करके पहले स्थान पे है, जबकि भारत 6 पदक के साथ 71वें स्थान पे रहा। अगले ओलंपिक खेल अब 4 साल बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में होगा। तालिका है एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। अमेरिका कुल जो है 126 है, चाइना 91, जापान 45, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और भारत 6 कुल कांस्य जो है वो 5 गोल्ड भारत एक भी नहीं जीता है और टोटल 6। आगे देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक की कसक को लॉस एंजल्स में करेंगे दूर। 6 पदक जीते भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित पेरिस में भारत के पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सर्वजोत मनु,
स्वप्निल कुसागे, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेढ़ा पेढ़ारकर ने संभाला स्पीयर कोर। यानी भारतीय सेना ने स्पीयर कोर के प्रमुख का कार्यभार शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेढ़ाकर ने संभाल लिया है। पेढ़ाकर के सामने मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रवासी महिला कबड्डी लीग में दिखेंगे 15 देशों के खिलाड़ी। सितंबर में ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत होगी। इस लीग में विश्व भर में 15 से अधिक देशों के एथलीट भाग लेंगे। हसन को मैराथन का ताज। यानी नीदरलैंड की सिफान हसन रविवार को ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ मैराथन की चैंपियंस बन गई है और इथियोपिया मूल की हसन ने 2 घंटे 22 मिनट और 55 सेकंड का समय निकाल करके स्वर्ण जीता। कबड्डी में महिला वर्ग में हरियाणा व पुरुष में राजस्थान चैंपियन। यानी बोधगया के कालचक्र मैदान में 11वीं राष्ट्रीय सीनियर बीच कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को हुआ। लीग और सेमीफाइनल में मैच में पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता में 22 मैच, महिला में 16 मैच खेले गए। पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला राजस्थान व उत्तर प्रदेश के बीच हुआ। इसमें राजस्थान टीम विजेता रही। वहीं महिला वर्ग में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया। हरियाणा की टीम विजय रही। नेपाल में यूपीआई लेनदेन की संख्या 1 लाख के पार। यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की वैश्विक सब्सिडी एनआईपीएल ने कहा कि नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए सीमा पार लेनदेन की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। नेपाल में पर्सन टू मर्चेंट यूपीआई सेवाएं देने के लिए एनआईपीएल ने इसी वर्ष मार्च में फोनपे के साथ समझौता किया और उम्मीद पहली बार 2026 में उड़ान भरेगा। यानी स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के तहत 4.5 पीढ़ी के हल्के लड़ाकू विमान मार्क 2 मार्च 2026 तक उड़ान भरना शुरू कर देंगे। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इनका सबसे बड़ा पैमाना उत्पादन 2029 तक शुरू हो जाएगा। ये तो कुछ हमें मिस प्रिंटिंग लग रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। भारत 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमानों का बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित। यानी भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और विवादित मुक्केबाज यू टिंग ने जीता स्वर्ण। फ्रांस के 21 वर्षीय युवा तैराक लियोन मर्चेंट ने पेरिस ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा। रिश्वतखोरी के मामले में बरी हुए मोहम्मद यूनुस। यानी बांग्लादेश में रविवार की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस रिश्वतखोरी के मामले में विशेष न्यायालय से बरी हो गए हैं। हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे नटवर सिंह। प्रतिभा के धनी पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह नहीं रहे। अगला है कि ऑस्ट्रेलियाई सांसद को संबोधित करेंगे रानी मुखर्जी व करण। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 15 अगस्त से शुरू होने वाले 15वें वार्षिक इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न से 2 दिन पहले अभिनेत्री रानी मुखर्जी और फिल्म मेकर करण जौहर ऑस्ट्रेलिया सांसद को संबोधित करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। पड़ोस की चुनौतियां, पाकिस्तान के बारे में जानकारी दी गई है।
चीन के बारे में जानकारी दी गई है, मालदीव के बारे में जानकारी दी गई है, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। जीडीपी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय में संरक्षित ध्वज पहला राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे 15 अगस्त 1947 को सुबह 5:30 बजे फोर्ट सेंट जॉर्ज में फहराया गया था। इसकी कुल लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। कहाँ है? तो चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय में जो है वो संरक्षित है ध्वज, पहला राष्ट्रीय ध्वज। सरकार ने चंद्रयान-3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत सरकार ने चंद्रयान-3 की मिशन की उल्लेखनीय सफलता को देखते हुए 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि 23 अगस्त को जो है अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। वहीं अगला है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने में लघु जल संसाधन फिसड्डी यानी निश्चय 2 का एक महत्वपूर्ण अवयव है कि इसके क्रियान्वयन का दायित्व 5 विभागों के जिम्मे, उनमें पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग, उस सबसे अंत में इस परियोजना में सहभागी बनाया गया है। शेष 4 विभागों में जल संसाधन विभाग की उपलब्धि सराहनीय है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावना तलाश रहा है। प्लांट लगाया जा सकता है दरभंगा और सुपौल में। पहले से ही 2 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कमीशन किए जा चुके हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और गव्य विकास में ऑस्ट्रेलिया करेगा बिहार का सहयोग। यानी ऑस्ट्रेलिया बिहार सरकार को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, कोल्ड चेन तकनीक, जैव विविधता, निर्यात तथा गव्य विकास में सहयोग करेगा। इस संबंध में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने ऑस्ट्रेलिया की वाणिज्य दूत ह्यूग वाइलान ने कृषि भवन मीठापुर में मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। बिहार के आईआईटी, एनआईटी, एम्स और आईआईएम की रैंक हुई बेहतर। इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी पटना की रैंक 41 से 34 तथा एनआईटी पटना की रैंक जो 56 से 55 हुई। मैनेजमेंट श्रेणी में आईआईएम बोधगया की रैंक 53 से 33 हुई। इस बार ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी पटना और एम्स दोनों ने स्थान बनाया है। पिछली बार केवल आईआईटी पटना था, लेकिन आईआईटी पटना की रैंक में 7 पायदान की गिरावट आई है। पिछली बार ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी पटना की रैंक 66 थी, इस बार 73 हो गई है। ओवरऑल श्रेणी में इस बार पटना एम्स को 99वीं रैंक मिली है। और यहाँ से देख सकते हैं देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में आईआईटी मद्रास लगातार, यानी आईआईटी मद्रास ने लगातार 6ठे साल ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने इस कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा स्थान आईआईटी बॉम्बे और चौथा स्थान आईआईटी दिल्ली ने पाया है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है रैंकिंग के दृष्टिकोण से, इसको ध्यान में रखिएगा। हालांकि सबको पढ़ना उचित नहीं है, आप लोग एक बार देखते चलेंगे, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ भी काफी लेंथ बड़ी हो जाती है, तो फिर आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं।
इसलिए हम लोग मुख्य पॉइंट को डिस्कस करने का काम करें। डेंगू पर 50% से अधिक प्रभावी है क्यूडेंगा वैक्सीन, यानी डेंगू की वैक्सीन क्यूडेंगा ने इस बीमारी के मामले में कम से कम 50% से अधिक असर दिखाया है। डेंगू की वैक्सीन जो है क्यूडेंगा ने इस बीमारी के मामले में कम करने में जो है वो 50% से जो है अधिक असर दिखाया है। इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। और जापान की टेकोडा फार्मास्यूटिकल्स की क्यूडेंगा वैक्सीन को TAK-003 भी कहा जाता है। कहाँ की वैक्सीन है? जापान की टेकेडा फार्मास्यूटिकल्स क्यूडेंगा वैक्सीन को TAK-003 भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वैक्सीन का नाम क्या है? क्यूडेंगा। इसकी वैक्सीन है तो डेंगू की वैक्सीन है क्यूडेंगा। फरवरी में टेकेडा और बायोलॉजिकल्स ई लिमिटेड हैदराबाद में क्यूडेंगा वैक्सीन के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी। हालांकि इससे भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिली है। डेंगू पैदा करने वाला DENV वायरस संक्रमित मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है। पांच साल के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते जुलाई महीने की खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और यह 59 माह लगभग 5 साल के निचले स्तर पर 3.54% पर आ गई है। इस साल जून में खुदरा महंगाई दर जो है वह 5.08% दर्ज की गई। अनुसूचित जाति की सूची से तांती तत्वा बाहर। 2 जुलाई 2015 की उस अधिसूचना को भी निरस्त कर दिया गया जिसमें अजा में किया गया था शामिल, यानी अत्यंत पिछड़ी जातियों की सूची एनेक्सर 1 यानी अनुसूची 1 में 33वें नंबर पर रखा गया है। समान प्रशासन विभाग की ओर से जारी गजट के साथ ही यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। सरकार